नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन का एक यहाँ पे धमाकेदार एपिसोड हमने चला रखा है और अभी तक यहाँ पे हम थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं मेंस्ट्रुएशन 2D की और एक लेसन में आपके लिए ला चुका हूँ क्वेश्चंस का। ठीक है जी, आज बच्चों दूसरा लेसन से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है जी, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। चलो जी। हाँ भाई, कल मैंने बच्चों आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया था, यानी कि एक कॉन्सेप्ट बताया था सबसे लास्ट में। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा, ध्यान से समझना कि एक स्केलेन ट्रायंगल बना हुआ था। किस तरह से, देखना भाई शाम को, देखो भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सामने। एक स्केलेन ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे एक सर्किल रखा हुआ था। ठीक है जी, यानी कि एक सर्किल अंदर पड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, इस जो यहाँ पे ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड को वो टच कर रहा है। अच्छा, ध्यान से देखना यार यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, एक सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ था, एक सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक इस तरह से बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है। और क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ पे, यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ पे और यहाँ से एक टेंजेंट इस वाली जगह पे डली हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ रहता था, एक रिलेशन था बेटा, क्या 1/d² प्लस 1/e² प्लस 1/f² बराबर क्या होता था 1/r²। यदि r यहाँ पे अंदर वाले सर्किल के रेडियस है, ये कितना होता था d, ये कितना होता था e, ये कितना होता था यहाँ पे f। अच्छा, अब आप ये वाला यहाँ पे रिलेशन तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपको रेडियस चाहिए होगी। ठीक है जी, और जब आपको एरिया चाहिए होगा किसका बेटा, सर्किल का। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इस तरह से कोई डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि मैंने आपको प्रूफ क्यों कराया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है जी, ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे √42 और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2√14 और इसकी दी हुई है बेटा कितनी 4√3। अब देखना है यहाँ पे, यदि आपसे एरिया पूछा होता, ठीक है जी, यदि आपसे एरिया पूछा होता तो आप सीधा क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, डी ये है, ई ये है, एफ ये है और यहाँ पे इस वाले रिलेशन में आर का वैल्यू निकाल करके, r² का वैल्यू निकाल करके आप क्या कर देते, πr² में वैल्यू रख देते। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछा गया। अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखना भाई, कि जो यहाँ पे जितने भी ये सर्किल दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी रेडियस क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यदि बच्चों मैं आपको सीधा यही वाला डायग्राम लिखा था और आपको यहाँ पे ये याद करा देता, तो क्या आप उस टाइम पे निकाल सकते थे क्या कि सर जो ये ऊपर जितने भी यहाँ पे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं उनकी रेडियस क्या होगी? बच्चों नहीं निकाल सकते। यही जो जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, एक जो सामान्य वर्ग का जो बच्चा होता है वो पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है बेटा, यहाँ पे उसने सिर्फ इस चीज को रट लिया है और वो सोच रहा है कि इस चीज को रट के, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रट के वो आराम से सीजीएल या फिर कोई से भी अच्छा एग्जाम निकाल लेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मानसिकता किसकी चेंज हो जाती है, जो बच्चा बेसिक से चीजों को लेके चलेगा, जो डेराइव करके चीजों को लेके चलेगा, ठीक है, उसके यहाँ पे दिमाग दौड़ने लग जाएगा। अब जिस भी बच्चे ने डेरिवेशन देखा होगा ना, उसका दिमाग दौड़ गया होगा। कैसे, देखना भी। अब एज ए स्टूडेंट यदि मैं इस क्वेश्चन पे काम करने लगता हूँ तो देखना भी कैसे करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज की, तो सब कोई नाश्ता पानी करके बैठे। ठीक है जी, तो देखना भाई, ये क्या था बेटा अपने पास में, मुझे बताओ। यदि मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं तो मुझे बताओ पहले तो कि जब भी दो सर्किल आपको दिए रहते हैं, ठीक है, और यदि वहां पे यहाँ पे इस तरह से सर्किल दिए हुए टच करते हुए, और यदि वहां पे कॉमन टेंजेंट की यदि मैं बात करता हूं तो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है बेटा वो कितनी होती है, 2√r1r2। पक्की बात है? अरे हाँ कि नहीं। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सर्कल्स देख रहे हैं ना उनकी रेडियस मान लेता हूँ। अच्छा, इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली बेटा, यहाँ पे r1। इसकी रेडियस कितनी मानी, r2। अच्छा ये बताओ, इसकी रेडियस r1 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, r1। इसकी r2 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, r2। अच्छा ये टोटल कितना हो जाएगा, 2r2। इसकी भी कितनी हो जाएगी, r2। ये r3, तो ये भी कितना हो गया, r3। यानी कि पूरा का पूरा r1, पूरा का पूरा 2r1, 2r2, 2r1, 2r3, 2r3, 2r2, और जो r1, r2, r3 का दिया हुआ है यहाँ पे रेडियस दी हुई है। अच्छा एक चीज को यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ बच्चों, इसकी लेंथ निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, इसकी लेंथ निकालना चाहूँ, तो देखना भी ध्यान से यहाँ पे,
यदि इसकी लेंथ मैं निकालना चाहता हूं तो इसकी लेंथ कैसे आएगी बेटा, 2 रूट, अच्छा देखना यहाँ पे ये दो सर्किल है, अरे है कि नहीं, यदि ये दो सर्किल, यदि मैं इसको बोल देता हूं ए बी सी, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ए बी साइड की तरफ जो यहाँ पे टेंजेंट दी हुई है वो तो कितनी दी हुई है, √42 दी हुई है। अच्छा जो ये वाला रहेगा किसके बराबर रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये किसके बराबर रहेगा, 2√R1 R2 के बराबर कितना आ जाएगा, √42 आ जाएगा। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 2√R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, √42। अच्छा नीचे देखना बेटा, यहाँ पे यदि इस टेंजेंट की लेंथ को लिखा जाए तो कितना लिखा हुआ है, वैसे तो 2√14 लिखा हुआ है, ठीक है जी, लेकिन जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, 2√R2 R3 इसको लिखा जाएगा, ठीक है जी। वैसे इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखना कितना लिख देंगे, R1 R3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4/√3। ये इतनी बात आती है समझ में, अरे हाँ कि नहीं, हाँ ना बोला करो, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ ना, तो आपको हाँ ना से ही बोलना है, ठीक है। अब आप एक काम करोगे, जो तीनों इक्वेशन दी हुई है ना, इनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मल्टीप्लाई किया ना, 2 2 2 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 8 हो गया, अरे हाँ कि नहीं, अच्छा 8 हो गया यहाँ पे, तो दिखाओ यहाँ पे R1 R2 R2 R3 R1 R3 हर चीज 2 बार आ रही है और हर चीज रूट में आ रही है, तो कितना हो जाएगा, 8R1 R2 R3। अच्छा इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो देखना बेटा यहाँ पे कितना होगा, 42 इंटू 2√14 इंटू 4√3। अच्छा इसको देखना क्या लिख सकते हैं बेटा ध्यान से, 8R1 R2 R3। अच्छा जो 42 लिखा हुआ है, 42 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 27 इंटू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, पक्की बात है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं क्या कि सर इसको एक काम करो, √14 इंटू √3 लिख दो, ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ है √14 और नीचे कितना लिखा हुआ है 4√3। तो देखना ध्यान से समझना भी, यहाँ पे √14 तो कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा देखना भी यहाँ पे √3 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा 4 यहाँ पर है, 4 2 8, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा इधर कितना था, 8R1 R2 R3, तो इधर भी 8R1 R2 R3, 8 से 8 कट गया, नहीं कट गया, बोलो भाई सही है। तो इसका मतलब ये होगा सर R1 R2 R3 बराबर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 42 आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई, एक बार देखो इसको बराबर से, R1 R2 R3 क्या आपका 42 आ गया क्या, पक्की बात है, बड़े आगे। अच्छा अब चीज को ध्यान से समझना है ना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे ये बीच का तो मिटा दूं यहाँ से, है ना, ऊपर के 3 तो वैसे का वैसे लिखा रहने दूंगा, ये बीच वाला मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये वाली चीज, और इसको जो यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऊपर लिख दूं, बराबर कितना आ गया बेटा, 42 आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे ना, अब मैं यदि पहली क्वेश्चन को बेटा उठाता हूँ यहाँ से, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, और यदि कोई दिक्कत आती है तो रिवाइंड करके उसको देख लो क्या दिक्कत आ रही है ना। यहाँ पे पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, उसका स्क्वायर करो। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ना बेटा, तो देखना बेटा क्या होगा, 4R1 R2 बराबर कितना आ जाएगा, 42, पक्की बात है। अच्छा 2 से काटो बेटा, इसको कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 21 बार, तो कितना आ जाएगा, 2R1 R2 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया, अरे हाँ कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे ध्यान से देखिए, R1 R2 की जो वैल्यू है वो कितनी बेटा, 21/2, पक्की बात है। अब यदि मैं इसको, इस वैल्यू को यदि मैं इसमें रख देता हूं R1 R2 R3 में, तो देखना बेटा यहां से R1 R2 की वैल्यू रखनी है कितनी, 21/2 इंटू R3 बराबर कितना आ जाएगा, 42। अच्छा 21 से कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार, तो R3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, पक्की बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है, इसको भी डब्बे में पैक कर लो। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखना जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना बेटा, यदि मैं सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो कितना मिलेगा, 4R2 R3 बराबर 4 इंटू
14 4 से 4 कट गया, यानी कि R2 R3 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अच्छा R2 R3 की वैल्यू यदि 14 आ गई है और यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ R2 R3 की वैल्यू है, ठीक है, उसको यदि 14 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखना बेटा R1 बराबर कितना आ जाएगा 42/14 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पक्की बात है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बताओ, नहीं है? तो R3 कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा R1 कितना आ गया बेटा 3 आ गया। अच्छा R1 यदि 3 आ गया और सॉरी R3 कितना R1 बराबर 3 आ गया और ये कितना आ गया बेटा 4 आ गया, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या अपन यहाँ पे R2 निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे निकालो सर कैसे? या तो आप एक काम करो R3 और R2 का R1 का वैल्यू यहाँ से रख दो, या फिर एक और काम कर सकते हैं कैसे कि सर यदि आपको R2 निकालना है ना तो R1 इंटू R3 की वैल्यू जो है ना यहाँ से रख दो, कैसे भी करके रख दो, आपका वैल्यू वही निकलने वाला है, ठीक है। तो देखना बेटा यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी थी 3 और ये कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 4 तिया 12, तो ये काट दिया, ठीक है। अब देखना बेटा यहाँ पे 3 से कितनी बार कट रहा है बेटा 7 बार कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7/2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे आप, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, R3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/2 आ गई। यदि आपसे R1 R2 R3 पूछ लेता है तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन सिखा रखा है। यदि मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताता और आपको सीधा वो वाला फॉर्मूला रटा देता तो क्या कोई मतलब रहता क्या? बिल्कुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सर फिर भेड़ बकरियों में और अपने में क्या अंतर रह जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेशन सीखा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर सीधे सीधे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई इतना सभी ने कर लिया, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ से अब एरिया कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। यदि मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो कैसे मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा, एक बार उतारो भाई। इन वैल्यूज को अलग से लिख लेता हूं मैं, R1 बराबर 3, R2 बराबर 7/2 और R3 बराबर 4। हाँ जी बड़े आगे। अब देखना बेटा, अब मुझे क्या करना है, यदि इस सर्कल की मुझे वो निकालना है अपने एरिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले देखना बेटा यहाँ पे। अच्छा सर्कल का जो एरिया रहेगा वो कैसे निकालेंगे देखना बेटा ध्यान से। अच्छा जो ये इन रेडियस है पहले वो निकालना है, क्यों? क्योंकि सर R बराबर कितना होता है डेल बाई एस होता है, ये मुझे पता है। अच्छा अब डेल मुझे निकालना है, एस मुझे निकालना है, तो सर थोड़ी बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे कैसे देखना भाई यहाँ पे। यदि ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा ए बी बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये R1 है तो ये पूरा कितना होगा 2R1 और ये कितना होगा 2R2। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी यहाँ पे, तो आप बोलोगे कितनी 2 × R1 + R2, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे ए बी यानी कि ये वाली जो वैल्यू है R1 R2 की कितनी है बेटा यहाँ पे 2 × 3 + 7/2। अच्छा ए बी बी सी बराबर कितना आएगा बेटा यहाँ पे देखना आप, 2 कॉमन लेंगे, R2 R3 कितना है 7/2, R3 कितना है 4। अच्छा ए सी की वैल्यू निकालना चाहे 2 × R1 कितना है 3, R3 कितना है 4, तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब इसको अपन पूरा का पूरा सोल्व करें, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पे बेटा 2 को अंदर गुणा किया तो कितना आएगा यहाँ पे 6, तो ये कितना हो गया बेटा 6 प्लस अंदर गुणा किया तो 7, ये कितना हो गया 7 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अच्छा इसको अंदर गुणा करो 7 और 8 कितना हो गया यहाँ पे बेटा, 2 को यदि इससे गुणा करोगे 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 को यदि 4 से करोगे तो 8 8 8 16 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। इसको यदि देखते हो तो 3 2 6 6 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे एस निकालना चाहूँ सेमी पेरीमीटर निकालना चाहूँ, सेमी पेरीमीटर क्या होता है a + b + c/2, पक्की बात है। अच्छा a कितना है 13 15 14/2, तो आप देखेंगे सर 5 और 4 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना होता है बेटा यहाँ पे बताओ मुझे फटाफट से, 2 1 1 4 42/2 कितना आ जाएगा यहाँ से 21 आ जाएगा, पक्की बात है। यानी कि सर एक बात आ गई कि सर एस की जो वैल्यू है ना वो मेरे पास में आ गई, क्या है बेटा वो कितनी आ गई 21 आ गई, यानी कि एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा एस क्यों निकाला है हमने बेटा यहाँ पे, क्योंकि यदि मैं एरिया का फॉर्मूला रखूंगा ना, क्या यहाँ पे स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, यही तो कार्यक्रम चलता है वहां पे। तो देखो ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखना अब यहां से इसको उठा रहा हूं मैं,
तो आर बराबर क्या होता है बेटा, नॉर्मली यदि हम चलते हैं तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और अपन यहाँ पे क्या आता है बेटा, एस आता है। ठीक है, अच्छा मैं यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, यदि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो बेटा यहाँ पे देखो कितना बचेगा। यदि स्क्वायर भी ना करना चाहूँ तब भी मैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लूंगा, क्या बताओ भाई। अच्छा स्क्वायर कर लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा होता है ना। स्क्वायर भी ना करना चाहूँ तब भी मैं इसको कर लूंगा, कैसे। अच्छा एस की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 21 है। अच्छा 21 माइनस ए, अच्छा 21 में से यदि मैं यहाँ पे ए निकाल लूँ, 13 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे देखना बेटा, 7 और 1 8। अच्छा 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 7। अच्छा यहाँ पे देखना बेटा, ये लास्ट में कितना आया था अपना, अच्छा ये हो गया बी हो गया सी, ये वाला लिख लेते हैं। 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा यहाँ पे बेटा 21। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को ध्यान से देखना बेटा, है ना। यदि मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाना चाहूँ तो कैसे करूंगा, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन एरिया पूछे तो वैसे करोगे इसे सीधा आप, है ना। बाकी इस तरह से ही बता दूंगा आपको क्या होता है। आर बराबर कितना बेटा यहाँ पे देखना, रूट ऑफ 21 मैंने अलग लिखा। अच्छा रूट ऑफ 8 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे बेटा, रूट 2 इंटू रूट ऑफ 8 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू रूट 2। अच्छा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 7, इसको क्या लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट ऑफ 3, पक्की बात है। अच्छा नीचे कितना है 21 है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, रूट 21 यहाँ पर है, रूट 7 और रूट 3 मिलाकर कितना बनाएगा, रूट 21 बनाएगा। तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये बात हो गई सर, रूट 21 ये हो गया, ठीक है, रूट 21। तो रूट 21 को यदि मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ तो ये क्या इससे कट रहेगा, पक्की बात है। अच्छा ऊपर देखो यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे दिया हुआ है, रूट 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हो गया 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अच्छा आर बराबर 4 आ गया तो एरिया बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो आप देखें पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7। अच्छा आर स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 चौको 16, और यही इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको यदि दूसरे मेथड से निकालना चाहो तब भी आप कर सकते हो, और यदि आपको ऐसा ना देकर के यदि ऑप्शन में दे दे तो आपको ऐसा दे देगा कि यदि पाई की वैल्यू देगा तब तो ऐसे दे देगा, वरना ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 16 पाई। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अब यदि आपको एरिया निकालना रहेगा तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा फॉर्मूला यूज करें, बट आपको यदि कहीं पे पूछ दे कि यार R1 R2 R3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो शायद मैं मानता हूँ ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है, बड़े आगे चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन था आज का। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। अ राइट एंगल ट्राइंगल whose sides are 6, 8 and 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, जिसकी जो साइड है वो कितनी देखिए। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना रहेगा 6, और ये कितना रहेगा 8, और ये कितना रहेगा बेटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमने क्या कर रखा है बेटा यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम साइड स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम साइड का जो स्क्वायर रहेगा वो कितना रखा जा सकता है उसका मुझे एरिया निकालना है। तो मुझे यहाँ पे, अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी यही डायग्राम ऐसा ही बने, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। इफ 90 डिग्रीज वर्टेक्स हैज अ स्क्वायर वर्टेक्स, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि जो 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है ना ये वाला, यानी कि ट्राइंगल के जो 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है ना वो क्या होगा बेटा यहाँ पे स्क्वायर का भी वर्टेक्स होगा, वरना डायग्राम कहीं ऐसे भी तो बन सकता था, डायग्राम ऐसे बन जाता, मना थोड़ी ना कर रहा है डायग्राम बनने से, नहीं ना, हो सकता है डायग्राम यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता अजीब सा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला बेटा यहाँ पे, इसने एक ही बात बोली है कि जो यहाँ पे स्क्वायर का जो वर्टेक्स रहेगा ना और ट्राइंगल का जो वर्टेक्स रहेगा एक, वो क्या रहेगा 90 डिग्री वाला, वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना लिया। अब आपको यार ये वाली बात आनी चाहिए, है ना, आपको ये वाली बात बिल्कुल आनी चाहिए। यदि इस वाली बात की बात की जाए तो देखना भाई, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। जब मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, राइट एंगल ट्राइंगल वाला चैप्टर जाके पढ़ो, ठीक है। यदि आपको पता ना हो तो वहां पे ट्राइंगल वाला चैप्टर जाके पढ़ो, तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि सर जो यहाँ पे साइड का जो फॉर्मूला होता था वो कितना होता था बेटा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अच्छा मुझे बताओ बेस कितना है बेटा इसका 8,
अच्छा हाइट कितनी दी हुई है बाबू 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8 + 6। अच्छा ये कितना हो गया 8 × 48 48, 8 × 6 14, काट लेना इसको, 2 से 7 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 24/7। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना क्या लिखा हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जहां पे C बराबर 90 डिग्री है, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लो। ठीक है, एंड मैक्सिमम एरिया स्क्वायर फॉर्म्ड हुज वन साइड इज ऑन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बोला हुआ है ना क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है कि जो क्वेश्चन तो सेम है पहले जैसा, बस यहाँ पे अलग क्या बोल रखा है कि यार जो साइड है ना स्क्वायर की वो कहाँ पे होनी चाहिए बेटा, हाइपोटेनस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ यहाँ पे ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था पहले, बता दो। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे, अब पता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि आपको वैसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में डायग्राम इस तरह से दिया हुआ था, ये वाला, या तो डायग्राम दे देगा या नहीं देगा। अच्छा वैसे यदि डायग्राम नहीं भी देना तो उसकी लैंग्वेज इनफ है। ठीक है, यदि मान लीजिए डायग्राम आपके सामने नहीं दिया हुआ है तो आपके सामने बेटा जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए रहेंगे ना वो किस फॉर्म में नजर आएंगे बेटा, ABC की फॉर्म में वो नजर आएंगे। ठीक है, तो बेटा देखना आपको इसका मैंने सीधा रिजल्ट लिखवा रखा है वहां पे, कैसे कि यदि हाइपोटेनस पे यदि इसकी कोई साइड है, ठीक है, हाइपोटेनस को यदि बेस मान करके कोई यहाँ पे स्क्वायर खींचा गया है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, A × B × C अपॉन A² + B² + C, ये आंसर रहेगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम ये जो मैंने आपको लैंग्वेज नीचे लिखा रखी है वो एग्जाम में दी हुई थी, और ये कोई यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें लेके चलना है, और यहाँ पे ABC आप इस तरह से उनको ले सकते हैं। ठीक है जी, बड़े आगे चलो जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आप एक बार क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज पढ़ो। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन समझा भी देता हूँ, देखना भी यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, बढ़िया है ना। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इधर देखो बेटा, लैंग्वेज आपके सामने लिखी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना। ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर रखा है बेटा, यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरह से रखा हुआ है, उसके ऊपर एक स्क्वायर इस तरह से रखा हुआ है, उसके बाद एक और स्क्वायर रखा हुआ है। तो मुझे बताना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे पूछा क्या गया बेटा, यहाँ पे साइड ऑफ S3 क्या होगी, यानी कि जो ऊपर वाला जो स्क्वायर यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है उसकी साइड क्या होगी, ये आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है जी, अब इस बात पे ध्यान देना, इस बात पे गौर करना कि सर हो सकता है कि यहाँ पे कभी 3 ना नजर आए, हो सकता है कभी 4 नजर आ जाए, हो सकता है कभी 5 नजर आ जाए, हो सकता है कभी 6 नजर आ जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम कैसे देखेंगे, तो बेटा हर चीज के पीछे एक तोड़ होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला एक ट्रिक अपन बना लेते हैं, वो फॉर्मूला में आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएं ताकि आपका क्वेश्चंस में यदि इससे भी डिफरेंट हटके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो एक बार बच्चों इसको मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है जी, करो। हाँ भाई लगा लिया दिमाग, थोड़ा बहुत दिमाग तो दौड़ा ही लिया होगा। चलो भाई आ जाओ। अच्छा यदि यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर रखा होता नीचे, ठीक है, तो उसका तो फॉर्मूला मुझे पता था गुरुदेव, क्या था बेटा,
साइड बराबर, यदि आपके सामने सिर्फ एक स्क्वायर रखा हुआ है, ऊपर के दो आपके सामने नहीं है, ठीक है, साइड बराबर कितना होता था बेटा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, उसका फॉर्मूला रहता था। अब बच्चों देखना, यहाँ पे एक चीज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, nth, यानी कि n स्क्वायर आपके सामने रखे हुए हैं, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। जब भी आपके सामने n स्क्वायर इस तरह से रखे रहेंगे, तो जो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर रहेगा ना, उसकी बेटा यहाँ पे जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही है, कुछ भी नहीं करना, h के ऊपर कितना चिपका दो, n, और यहाँ पे इसके ऊपर पूरे के ऊपर कितना चिपका दो, n, यहाँ पे चिपका दो, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर बेस तो मुझे पता है, बेस तो मुझे पता है, ठीक है, बेस तो कितना बेटा यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन सर मुझे बताओ यहाँ पे h क्या रहेगा, तो h निकालते हैं बेटा। अच्छा, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ था, अरे हाँ कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ से यदि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, इसको मान लेता हूँ कितना h, ये कितना है b है ऊपर, ये कितना है a है, ये कितना है c है, ये कितना है 21 है, और ये कितना बेटा 10 है, और ये कितना है 17 है। अच्छा ये बताओ, यदि ये पूरा का पूरा 21 है, यदि मैं इसको x मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको कितना मानूंगा बेटा, 21 माइनस x, अरे हाँ कि नहीं, इसको यदि यहाँ पे d बोल देते हैं पॉइंट। तो देखना बेटा, दोनों तरफ, दोनों जो यहाँ पे आपके ट्राइंगल बना है, उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और h स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, जो h स्क्वायर की वैल्यू होगी इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बताओ कितना आएगा। अच्छा, उस वाले के अकॉर्डिंग बता दो, 17 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग बताओ एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर माइनस 21 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी एच स्क्वायर है और ये भी कितना है एच स्क्वायर, दोनों को मैं क्या इक्वेट कर दूँ क्या, तो आप बोलोगे सर कर दो इक्वेट। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, 289 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 441, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 441, और कितना आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, माइनस और माइनस करके प्लस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 42x21, यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया। अच्छा, यदि मैं इसको लेके चलता हूँ 100 माइनस 100 को 441 को इधर लेके चलता हूँ और 100 को इधर लेके चलता हूँ, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, x बराबर 630/42। अच्छा, x बराबर ये आ गया, तो यहाँ से इसको आप सोल्व करते हो ना, ये मेरे को याद है सीधा इसलिए लिख रहा हूँ। x बराबर कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। अच्छा, x बराबर यदि 15 आ गया तो मुझे बताओ फटाफट से, x बराबर यदि आपका 15 आ गया है तो क्या आप h निकाल लोगे क्या, तो आप बोलो यहाँ पे इस वाला, ये वाला जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है BDC, उसमें देखो यदि ये 17 है, यदि ये 17 है, ये 15 है, तो ट्रिपलेट क्या बोलेगा बेटा, 15 का स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर में क्या कर देना है, 15 का स्क्वायर मुझे माइनस कर देना है, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर बच जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, x की वैल्यू 15 निकल गई, तो यहाँ पे ये 15 है, ये 17 है, तो इसको 90 डिग्री पे होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, 8 होना पड़ेगा, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। तो फटाफट से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ता हूँ आगे कहानी को लेके। छाप लिया, देखना भी। अब यदि साइड निकालनी है मुझे बेटा यहाँ पे S3 का मतलब ये कि सबसे ऊपर वाला, ठीक है, जो भी निकालना है ना, जिससे आपको यदि सेकंड वाले का निकालना है तो n की जगह कितना रख दोगे, 2 रख दोगे, यानी कि यहाँ पे देखो बेटा बेस कितना है 21 इंटू h कितना आया था बेटा, यहाँ पे भी फटाफट से 8 आया था। अच्छा, n यहाँ पे S3 का निकालना है तो थर्ड नंबर का निकालना है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। यदि सेकंड वाले की यदि साइड पूछी होती तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। यदि फर्स्ट वाले की पूछी होती तो 1 तो करते ही अपन। यहाँ पे देखेंगे नीचे कितना लिखा हुआ है 21 + 8 की पावर 3, और आपको बेटा यही आपको ऑप्शन में नजर आ जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे कराएगा नहीं एग्जामिनर, तो आपके सामने ये का ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इसको सिर्फ रटना ही नहीं है, इसको समझना भी है, ठीक है। तो बच्चों इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, बढ़े आगे बेटा। तो देखो आपके सामने बेटा मान लीजिए 2 स्क्वायर यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है जी, मैक्सिमम साइड के स्क्वायर है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि सर यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी वो कितनी है, h है,
इसकी साइड मान लेता हूँ x से, इसकी साइड मान लेता हूँ कितनी y है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यदि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है पूरी यदि h है, तो मुझे बताओ जो ऊपर वाला ट्राइंगल बचेगा उसकी हाइट कितनी होगी। आप बोलोगे सर जो ये रहेगा ना उसको मैं कितना मान लूँ h2, और वो कितना रहेगा बेटा यहाँ पे h में से मैं क्या कर दूंगा बेटा यहाँ पे x माइनस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये यदि x है तो ये भी कितना होगा x होगा, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वाली स्क्वायर की बात करता हूँ, नीचे जो रखा हुआ है x की वैल्यू में निकालता था तो कैसे निकलती थी, तो आप बोलोगे सर बेस को आप क्या करते थे हाइट से गुणा करते थे और नीचे बेस प्लस हाइट करते थे, पक्की बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, यदि मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ y की। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें, x बराबर b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। अच्छा y की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ से देखना बेटा, यदि y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे बताओ y का जो बेस है वो क्या है बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, आप तो आप भूल जाओ छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब आप तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो ट्राइंगल चल रहा है ना उसको देखो। अच्छा यदि y निकालना है तो मुझे बताओ यहाँ पे कि इस वाले स्क्वायर का बेस कितना है बेटा इस ट्राइंगल में, ये वाला। अच्छा उसकी लेंथ उसकी जो लेंथ है वो कितनी बेटा x, तो x इंटू अच्छा हाइट कितनी है h2, हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे h2, और देखो बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फटाफट से देखेंगे, बेस कितना है x प्लस h2। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, यदि मैं यहाँ से बेटा h2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो h2 बराबर क्या है h माइनस x, x बराबर कितना है b इंटू एच अपॉन b प्लस एच। अच्छा इसको क्या और क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखना b प्लस एच हमने नीचे एलसीएम लिया, ऊपर कितना आ जाएगा बी एच प्लस एच स्क्वायर माइनस बी एच से बी एच कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा एच स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बी प्लस एच, ये कितना आ जाएगा h2 आ जाएगा। अच्छा h2 की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच। अच्छा अब एक और चीज देखना है यहाँ पे, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच। अच्छा यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या करता मैं, यहाँ पे x इंटू कितना था यहाँ पे h2। अच्छा x की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ यहाँ पे फटाफट से, x की वैल्यू कितनी थी बेटा मुझे बताओ, x बराबर कितना था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो देखना बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे h2 की, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच। अच्छा नीचे देखना यहाँ पे कितना आएगा, यही चीज किसमें आ जाएगी प्लस में आ जाएगी एच स्क्वायर बी प्लस एच, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। अब देखना यहाँ पे यदि ऊपर वाली चीज को मैं देखता हूँ तो ऊपर वाली चीज क्या बन रही है बेटा b प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, ये कितना हो जाएगा b इंटू एच क्यूब। अच्छा नीचे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे b प्लस एच एलसीएम आया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे इससे कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे बी एच प्लस एच स्क्वायर। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी देखना अब इस चीज को, यहाँ से एक तो कट गया। अब एक और चीज देखना है यहाँ पे, यदि मैं इस वाली जगह पे ये लिखूं एच क्यूब वैसा का वैसा लिखा हुआ है, बी प्लस एच वैसा का वैसा लिखा हुआ है, अब ये किस में आएगा 1 अपॉन एच कॉमन लिया, और यहाँ पे कितना बचेगा b प्लस एच बचेगा। अच्छा h से क्या एक h कट गया, तो ऊपर कितना बचा हुआ है देखना b इंटू एच स्क्वायर अपॉन b प्लस एच कितनी बार है 2 बार, तो b प्लस एच का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर इसका मतलब ये हो गया कि सर यदि मुझे यहाँ पे सेकंड वाला स्क्वायर जो रखा हुआ है उसकी वैल्यू चाहिए, तो b तो वैसा का वैसा है, h के ऊपर कितना लग गया 2, यहाँ पे b प्लस एच तो वैसा का वैसा है, बस उसके ऊपर पावर कितनी लग गई 2 लग गई। और यदि इसी तरह से मैं यदि तीसरे स्क्वायर का निकालना चाहूँ तो डिराइव कर सकता हूँ। तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप क्या करेंगे घर पे बैठे बैठे, यदि मैं थर्ड स्क्वायर यहाँ पे रख देता हूँ तो उसका जो फॉर्मूला है क्या आएगा बेटा b इंटू एच की पावर 3 अपॉन b प्लस एच की पावर कितनी होल 3, ठीक है, वो आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है जी, तो जो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ गया होगा, पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से दिया हुआ है जिसका जो हाइपोटेनस है कितना बेटा 13 है, ठीक है, एरिया जो दिया हुआ है इसका वो कितना दिया हुआ बेटा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमें क्या निकालना है बेटा इसका इन रेडियस निकालना है। अच्छा इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता था r बराबर वो कितना होता था बेटा देखना a प्लस बी माइनस सी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता था। अच्छा ये राइट एंगल यदि ट्राइंगल यदि आपको ट्रिपलेट याद है,
यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रख सकते थे। कैसे कि सर यदि ये 13 है ना, यानी कि 169, यदि ये 13 है तो इसका ट्रिपलेट कितना होता था बेटा, यहाँ पे 5 और 12 इसका ट्रिपलेट होता था। या तो 12 यहाँ लिख लो, 5 यहाँ लिख लो, या 5 यहाँ लिख लो, 12 यहाँ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। अच्छा, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे a प्लस बी, ये a होता था, ये b होता था, और ये क्या होता था c, यानी c क्या होता था, हाइपोटेनस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 12 और 5 कितने होता है बेटा, यहाँ पे 17 माइनस 13 बटा 2, 17 माइनस 13 बराबर कितना, 4 बटा 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर 2 तो आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा बच्चों, जब आपको ट्रिपलेट याद होंगे। ठीक है, यदि बच्चों आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मुझे बताओ कि अभी तक तो हमने इसका यूज़ किया ही नहीं है। यदि हम इस मेथड से चलते हैं और हमें ट्रिपलेट याद है, तो यदि हमें ट्रिपलेट याद नहीं है तो शायद ये मेथड कहीं ना कहीं काम देगा। कैसे, समझना बात को ध्यान से। देखो, मान लेते हैं क्या इसके ट्रिपलेट मुझे पता नहीं है, आंसर तो अपना आ गया। ठीक है, इससे तो आपको करना ही है, जैसे तो आपको एग्जाम में करना ही है, लेकिन दिमाग नहीं चले, ठीक है, तो क्या करना है देखना भी। अच्छा, एरिया बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, इसको ए मान लो, इसको कितना मान लो बेटा, यहाँ पे बी मान लो, इसको सी मान लिया। अच्छा देखना है यहाँ पे एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ ऑफ ए इंटू बी बराबर कितना 30, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये होता है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर बोले तो कितना 169। ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्टली ये चीज मुझे गिवन है। ठीक है जी, अब मुझे बताइए कि सर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, वो कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 169, दो वैसा का वैसा, इसकी वैल्यू 60। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से 169 प्लस 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 6 2 8, ये कितना आ जाएगा 289। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया ये, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 17, क्योंकि आपको पता है कि 289 जो है किसका रूट है बेटा, यहाँ पे 17 का रूट है। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन पे, r बराबर कितना होता था बाबू, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 17, अच्छा सी की वैल्यू कितनी है बेटा 13 बटा 2 बराबर कितना आ गया आंसर मेरा यहाँ पे 2। इस सवाल का आंसर आ गया। यानी कि आप कान को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे घुमा के पूरा पकड़ लो, ठीक है, बात आपकी एक ही आने वाली है। ठीक है जी, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, फटाफट से ट्राई करेंगे, देखना भाई, समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, कोई सा भी मान लो, जैसा कि हम यहाँ पे मानते चलते हैं ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी। अच्छा क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन रेडियस बराबर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा इन रेडियस बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपका ये मतलब हो सकता है कि सर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है बेटा, 2 दे रखी है, पक्की बात है, अरे हाँ कि नहीं, 2 दे रखा है क्या, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बेटा सरकम रेडियस कितनी दे रखी है c/2। अच्छा सरकम रेडियस का मतलब क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम रेडियस क्या होती है बेटा, यहाँ पे हाइपोटेनस की होती है, आधी होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस डबल हो जाएगा, वो कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो c बराबर यहाँ से देखते हैं, तो ये कितना आ गया बेटा यहाँ पे 14 आ गया। अच्छा c बराबर यदि 14 आ गया है तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा c बराबर 14 आ गया, और फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी बराबर 4। अच्छा c बराबर 14 यहाँ पे रखेंगे, तो a प्लस बी माइनस 14 बराबर 4। तो मुझे बताओ a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे, 14 उधर जाएगा, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। a प्लस बी कितना आ गया बेटा यहाँ पे 18 मेरा आ गया। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही कर दूँ, लेकिन यदि दिमाग नहीं चलता है तो क्या करेंगे, देखना भी ध्यान से देखना बेटा, क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 18। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे ध्यान से, मुझे यदि इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला हाफ ऑफ a इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है। और मुझे क्या चाहिए, a b चाहिए। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो सर मुझे a b चाहिए, a प्लस बी मेरे पास में है, लेकिन सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। अरे लल्लू लाल इधर देख ध्यान से बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तेरे पास कैसे नहीं है, मुझे देखना है यहाँ पे, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है सी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी का स्क्वायर
कितना 196 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे रख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बराबर कितना 324, ये कितना आ जाएगा 196 प्लस 2 इंटू ए बी। तो यहाँ से देखेंगे बेटा कितना आएगा 2 इंटू ए बी बराबर कितना आ जाएगा 324 माइनस 196। तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे देखना 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 11 में से 9 गए तो 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 ही होगा ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2ab, तो ab बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 64। 64 का डबल क्या होता है 128। अच्छा एक बार बताओ मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है मेरा यहाँ पे एरिया का हाफ ऑफ a इंटू बी, तो कितना आ जाएगा हाफ ऑफ a इंटू बी, बोले तो कितना 64 बराबर आंसर मेरा 32। ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैं बड़ी खुशी के साथ में ताली बजाऊंगा और यहाँ पे आंसर को टिक कर दूंगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा किनसे, जो कि अच्छी तैयारी करके बैठे हुए हैं। कैसे, ध्यान से देखना बात को। मैंने जो आपको बताया बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको और छोटा कर सकता था क्या कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सकता था क्या? बिल्कुल बच सकता था। कैसे, देखना समझना है यहाँ पे चीजों को। ये नीचे का मिटा रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा है ना, सिर्फ यहां तक की चीज है। अच्छा यहां से देखो a प्लस बी बराबर कितना आ गया था 18 आ गया था, यहां तक मैंने रखा है। अच्छा बच्चा एक बात बता मुझे, क्या आपको ये पता है क्या कि r बराबर क्या होता है डेल बाई एस होता है? पक्की बात है? अरे हाँ कि नहीं? तो मुझे बताओ फटाफट से कि डेल बराबर कितना होगा। आप बोलोगे सर डेल बराबर जो रहेगा ना वो कितना रहेगा r इंटू एस रहेगा। तो डेल क्या होता था, एरिया ही तो होता था। तो आर क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 दिया हुआ है। मैं पूछूंगा बेटा एस क्या दिया हुआ है, तो बेटा एस का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब समझते हो, यानी कि अर्ध परिमाप। अच्छा अर्ध परिमाप पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं पूरा निकालना पहले। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 प्लस 18 8 4 12 2 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा 32। लेकिन मुझे क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना 16। तो 16 यहाँ पे रख दूंगा और आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरा वापस से 32 मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या आपने यहाँ पे इस मेथड से किया है तो क्या आपके यहाँ पे 4 से 5 सेकंड भी बच रहे हैं क्या? यदि 4 से 5 सेकंड भी बच रहे हैं तो वो किस में काम आएंगे बेटा, जीके के 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में वो काम में आएंगे। ठीक है जी, तो जहां से टाइम बचे वहां से टाइम बचाओ। ये वाला मेथड मेरी तरफ से काफी अच्छा मेथड मेरे को लगा है। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग आपका दौड़ना चाहिए, रादर कि आप वहां पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में फंसते रहें। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा, देखना ध्यान से। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। अच्छा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, जिसका जो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। और एरिया कितना दिया हुआ है, यानी कि एरिया बराबर हाफ ऑफ ए बी, वो कितना दिया हुआ है बेटा, देखना बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा हुआ है फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। तो देखना बेटा ध्यान से समझो एक बात को, है ना। अब एक चीज को ध्यान से समझना, अब इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका मेरा क्या रहता है। अच्छा आर बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये होता है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा आर का एक और फॉर्मूला होता है क्या, सर ये क्या होता है डेल बाई एस भी ये होता है। तो बोलूंगा बिल्कुल आता है यार, है ना, स्कूल में अच्छे से पढ़ के आया हो। तो देखो यहाँ पे यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा यहाँ पे, तो देखना बेटा डेल अपॉन एस, डेल कितना है बेटा 84। अच्छा एस क्या होता था, तो आप बोलोगे सर 56, लेकिन एक थप्पड़ मारूंगा। कैसे बेटा 56 तो क्या a प्लस बी प्लस सी है, हाँ सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो उसका आधा होगा ना, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 28। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या मतलब रहेगा इस बात का, बेटा यहाँ पे मतलब कैसे नहीं है, ध्यान से देखो यार, है ना। 2 से कितनी बार कटा, 4 से काट लो, एक काम करो 7 चौक 28, 4 से कितनी बार ये इतनी बार, ये कितनी बार बेटा 3 बार। तो यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, पक्की बात है। अब एक बात यहां से सीधे निकल सकती है क्या, कि बेटा आपके पास में क्या दिया हुआ है यहाँ पे
ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 56 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा a प्लस बी प्लस सी बराबर 56 दिया हुआ है और a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है बेटा, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो एक काम करना पड़ेगा सर, आपको ये दोनों जो है ना ए बी वो यहाँ से उड़ाने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे माइनस किया ये खत्म 2c बराबर कितना आ जाएगा, 56 और 6 कितना हो गया यहाँ पे बेटा, ये 56। अच्छा ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 50 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आप में से एक बच्चा थोड़ा सा उचक के बोलेगा, सर जादू बताओ ना। भाई हर जादू में बता दूंगा, तुम क्या करोगे। तो बच्चों आपको इस वाला जो मैंने आपको ये सवाल किया हुआ है, ठीक है, इसको शायद हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हो, तो आपको थोड़ा फाइंड करना है कि यार इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीच की ऐसी स्टेप्स है जिनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर सकता हूँ। ठीक है जी, यानी उनको छोड़ सकता हूँ। तो फटाफट से उतार लो, आंसर बराबर कितना आएगा, सी बराबर 25 इस सवाल का आंसर है। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा आपको, देखना भाई, एक डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी हुई है 4, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा 4 है इसे। और आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आपको निकालना है। अच्छा, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए कि सर जो स्क्वायर होता है ना, उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि सर ये दोनों डायगोनल के बीच में ये वाला जो एंगल रहेगा ना, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कैसा बोल सकते हैं कि ए ओ बी जो ट्राइंगल रहेगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अच्छा, यदि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल करके, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यदि इन दो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और इस वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, फिर से समझना, ए ओ बी में से इसको और जो ये वाला सेक्टर है इसको यदि मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे सवाल का आंसर नहीं आ जाएगा क्या। तो निकाले बेटा। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले कि यदि मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो हाइपोटेनस से बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बेस और हाइट की बात करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे पूरा डायगोनल है किसका, स्क्वायर का। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल है तो मुझे बताओ यहाँ पे एक चीज और आपको पता होगी कि सर जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे बताओ कि ये डायगोनल का यदि मैं आधा करूंगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2√2। अच्छा, ये भी कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 2√2। तो एक काम कर सकते हैं कि सर इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब आप मुझसे ऐसे पूछने मत बैठ जाना कि सर ये डायगोनल कैसे निकाल दिया। अरे यार नॉर्मल सी बात है, ठीक है, उसको पूछने मत लगे ना सर ये स्क्वायर का डायगोनल आपने कैसे निकाला। अच्छा, अब ये एरिया है किसका बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी का। इसमें से क्या कर रहा हूँ, इसका एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, यहाँ भी 1, तो इसको क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 2 बार हो गया ना। ए के ट्राइंगल कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। अच्छा, अगली चीज देखना है यहाँ पे। अच्छा, ये सेक्टर दिया हुआ है ओ ए बी। अच्छा, यहाँ से ये वाला सेक्टर दिया हुआ है, ये वाला है ना, इस वाले सेक्टर का एरिया मुझे निकालना है। अच्छा, इस वाले सेक्टर का एरिया देखूंगा तो यार ये कितने पे, यहाँ पे 90 डिग्री पर है। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये क्वाड्रेंट सर्कल है, 1/4 है किसका, यहाँ पे πr² का। ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, तो देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, πr² बोले तो 1 कैसे आया, अब आर रेडियस बराबर 1 कैसे है देखना है यहाँ पे। यदि यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, ये 1 है तो ये 1 रहा, तो बीच का कितना बचा, 2, यानी कि इसका जो डायमीटर है कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, यदि डायमीटर 2 आ गया तो रेडियस कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़े, 2 से 2 कट गया। अच्छा, यहाँ पे कितना बचा भाई, 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 22/7, 22/4 गुणा 11, 22/7 सॉरी। तो 2 से कितनी बार, 11 बार, 2 से 2 बार, यानी कितना जाएगा यहाँ पे 11/4। इस ये 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 31/14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है ना, हाँ एक और बात नोट कर लो, ये क्वेश्चन जो है किसमें आया हुआ है, RS मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इस बात का आप ध्यान रखें, फटाफट से छापो इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये दिया हुआ है, देखना इसको ध्यान से। इस तरह क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे।
पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी है, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 दी हुई है, ये जो है इसके बराबर है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। अच्छा, दोनों ट्राइंगल में एक चीज देखना बेटा, दोनों ट्राइंगल में एक चीज देखना, ये ट्राइंगल है, अच्छा ये इसके बराबर, ये 2 है तो ये भी 2 है, अच्छा ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वांग हो गए। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि सर हर चीज बराबर होनी चाहिए। तो एक चीज देखो यहाँ पे, यदि ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री, हर चीज बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है, सर्वानुसंता से। अच्छा, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और एक पॉइंट पे जो पूरा एंगल बनता है बेटा, तो मुझे बताओ कितना बनता है। आप बोलोगे सर वो 360 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 360 में से मैं 90 माइनस करूंगा, तो यहाँ पे दोनों में कितना कितना डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 135। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ पी एस टी, एरिया ऑफ पी एस टी यदि निकालना है तो मुझे बताओ, यदि किसी ट्राइंगल में साइड, 2 साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे हाफ ऑफ दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, और जो एंगल रहेगा वो किसमें आएगा, साइन में 135। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि साइन 135 का लिखूंगा मैं 90 प्लस 45, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे कितना है 2 × 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, √2 इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। तो बच्चों ये थी आज की बात। तो बच्चों बने रहिए इसी तरह से। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। तो बच्चों मेहनत है तो उसको एक बार फटाफट से शेयर भी कर दो चैनल को, ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोत्साहन मिले और अच्छा कंटेंट हमारे इस चैनल पे हम दे पाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। कशाला थांबलास रे वाजव की